वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेयरमैन सजर। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आज हम करने जा रहे हैं 2 साइड हेयर कट। देख लो आप 2 साइड हेयर कट करने जा रहे हैं तो इनका सेक्शन ऑलरेडी निकला हुआ था। तो इस हेयर कट को हम कैसे करते हैं आज आपको ये देखना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं ड्रायर मार लूँगा, कूल ड्रायर, ठंडा ड्रायर मारना है मुझे। बालों को मैं नीचे को कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, बाल जब मैं नीचे को करता हूँ तो जब मैं ट्रिमर मारता हूँ तो ट्रिमर मारना आसान हो जाता है, ठीक है। ट्रिमर मारना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। जो हमें परफेक्ट कट चाहिए, ऊपर तक चाहिए, पूरा एक स्ट्रेट लुक चाहिए, साइड में स्ट्रेट कट चाहिए, तो वो बहुत ईजी आ जाएगा। देखो इतना ऊपर तक मैं मारने वाला हूँ। इससे भी हल्का फुल्का और ऊपर ही ले जाएंगे, क्योंकि हमें साइड में बिल्कुल ऊपर तक ही रखना है ये कट। बालों के हिसाब से ही हमें रखना होता है किसके बाल कैसे है, क्योंकि इनके बाल में ऊपर के भी थोड़े छोटे रखूँगा तो उसके हिसाब से फेस थोड़ा सा लंबा दिखना चाहिए, वरना गोल सा दिखता है तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो इसके हिसाब से ही मैं पूरा कट करने वाला हूँ। सर को छोटे ही चाहिए थे बाल साइडों के भी, इसी वजह से मैंने छोटे में ही मैंने ये लुक दिया कि हाँ भाई छोटे ही करने हैं साइडों के। तो ऊपर तक देख लो आप, ऊपर तक मैं छोटे करने वाला हूँ। बाल का टेक्सचर कुछ ऐसा था, अगर ये बाल बढ़ते हैं ना तो खड़े हो जाते हैं। आपने देखे होंगे बहुत बाल ऐसे होते हैं जो साइडों में से खड़े रहते हैं, तो यही लुक था उन बालों का। तो मैंने इसीलिए पहले ट्रिमर मारा 2 नंबर, ठीक है, सॉरी 3 नंबर ट्रिमर है। सबसे पहले हम 3 मार लेंगे। जैसे मैं मार रहा हूँ ऐसे ही आपको मारना है। देख लो आप जितना मैं मार रहा हूँ उतना ही आपको मारना है। सबसे पहले 3 नंबर मारना है। देखो थोड़ा थोड़ा और काट रहा हूँ मैं। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि वो स्ट्रेट लुक नहीं आ रहा, तो मैंने हल्का हल्का और ऊपर तक मार लिया, क्योंकि बाल ऐसे है बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहे थे साइड हो गए, ठीक है, एकदम खड़े हुए बाल थे। तो वो हल्का सा ऊपर से निकला हुआ लग रहा था बाल बाहरी की तरफ को, तो मैंने पूरा स्ट्रेट लुक देने के लिए हल्का हल्का और ऊपर तक मार दिया। बाकी हम नीचे जब मारेंगे 1 नंबर 2 नंबर तो उसके हिसाब से हमारा पूरा लुक परफेक्ट आ जाएगा। पीछे की तरफ देख लो आप, मैं कितना मार रहा हूँ। पीछे जितना मैं मार रहा हूँ इतना ही आपको मार लेना है। देख लो आप कैसे मैं मार रहा हूँ, ऐसे ही आपको मारना है। ज़्यादा ऊपर तक पीछे मत चढ़ाना। पीछे से आप जितना चाहे उतना नीचे रख सकते हो, अच्छा ही लगता है। पीछे का बाल नीचे रखते हैं तो अच्छा लगता है। बस मिक्सिंग अच्छे से होना चाहिए और देख लेना है किस हिसाब से हमें मारना है ट्रिमर, मगर चारों तरफ देख लेना है, बराबर होना चाहिए ट्रिमर, चारों तरफ से बराबर मारना है, ठीक है। देख लो आप, जैसे आपको साइड में दिख रहा होगा वाइट बाल की वजह से थोड़ा दिखता भी बाल बड़ा है। तो अब मैं क्या मारूंगा, 2 नंबर मारूंगा, ठीक है। ये 2 नंबर है। पहले मैंने मारा 3 नंबर, अब मैं मारूंगा 2 नंबर। जैसे मैं 2 नंबर मार रहा हूँ ऐसे आपको मार लेना है, देख लो आप, ठीक है। पहले 3 नंबर फिर 2 नंबर। ईजी हो जाता है यार, बहुत आसान हो जाता है। नंबर पहले मैं ऐसा करता हूँ कि बड़े ही मारता चलता हूँ। जैसे मान लो 3 मारूंगा तो फिर 2 मारूंगा फिर 1 मारूंगा, तो मुझे वो ज़्यादा आसान लगता है हेयर कट करना, ठीक है। देख लो आप, जितना मैं मार रहा हूँ इतना ही आपको मार लेना है। पहले मैंने 3 कहाँ तक मारा उस चीज़ को देखना है, फिर मैं 2 कहाँ तक मार रहा हूँ उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कहाँ तक मार रहा है, ठीक है। अगर बाल किसी के साइडों में से खड़े खड़े बाल होते हैं तो आप ऐसे कट कर सकते हो, ईज़िली आप कट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब साइड में बाल, मैंने बहुत बार नोटिस करा है जिसके बाल साइड में खड़े होते हैं ना, उसके बाल अगर हम मीडियम काटते हैं या तो मीडियम काटेंगे तो साइडों के बड़े रखेंगे, बड़े बाल रखने पड़ेंगे। अगर आप छोटा 1 या 2 मारोगे, अगर आप साइडों में से फिर 1 2 मारने के बाद ऊपर के बाल देखोगे तो वो ज़्यादा ओवर लगता है। साइड में से ऐसा लगता है जैसे बाल ज़्यादा ऊपर के उठे हुए लगते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब से दिखते हैं। तो इसीलिए इनको ऊपर तक ही काटने में ज़्यादा अच्छा रहता है। देखो ट्रिमर को कुछ इस तरीके से चलाना होता है, देखो ऊपर की तरफ को उठा के, ठीक है। अब मारेंगे हम 1 नंबर। ये हमारा 1 नंबर है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको कर लेना है। देखो जहाँ जितना मैं मार रहा हूँ इतना ही मारना है। नीचे नीचे ही मारूंगा मैं, ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ाऊँगा 1 नंबर, तो नीचे नीचे ही हम कट करेंगे, नीचे 1 नंबर से। जितना मैं कर रहा हूँ इतना ही आपको कर लेना है। देख लो आप, जितना मैं कर रहा हूँ ऐसे कर लेना है। ट्रिमर को हमेशा ऊपर की तरफ को उठा के ही चलाना होता है। ट्रिमर को अगर आप दबा के चलाओगे ना नीचे की तरफ को, तो वो दिक्कत ही करेगी, और लाइन एक क्रिएट करती चली जाएगी जिसमें आपको भी मज़ा नहीं आएगा देखने में, ठीक है। तो सबसे पहले 3 नंबर फिर 2 नंबर फिर 1 नंबर। 1 नंबर देखो मैं कितना मार रहा हूँ, बस जो एक्स्ट्रा नीचे के बाल बड़े बड़े हैं वहीं मैं 1 नंबर मार रहा हूँ, ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम अभी हल्का सा 1.5 नंबर में मारेंगे तो उसके हिसाब से ही मैं चल रहा था, ठीक है। दोनों तरफ मैं चेक करता रहता हूँ। देखो आप भी जब कटिंग कर रहे हो तो कटिंग करते हुए चेक करो कि हाँ भाई कहीं बाल बड़ा छोटा तो नहीं है। देखो अब कर दिया हमने 1.5 नंबर, ठीक है। साइड वाला ट्रिगर नीचे करते हो साथ ही देखो ऐसे ऊपर को उठाना होता है ट्रिमर। देखो मैं बता भी रहा हूँ बार बार ट्रिमर को किस तरीके से ऊपर को उठाना होता है। देखो पीछे की तरफ बताऊँगा अभी मैं कि ट्रिमर अगर आप आगे की तरफ को गाड़ के चलोगे तो प्रॉब्लम होगी आपको बहुत ज़्यादा। देखो नीचे की तरफ को रखना है, कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ को उठाते हुए ही चलना है। जहाँ हमारा 2 नंबर लगा हुआ है, 1 नंबर जहाँ हमने छोड़ा था, देखो ऐसे नहीं मारना, ऐसे मारना है। अगर ऐसे मारोगे तो एक लाइन क्रिएट होती चली जाएगी, फिर वो मिलाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ट्रिमर को हल्का सा ऊपर को उठा के ही चलाओ, पीछे की तरफ से उठा के चलाना होता है, सॉरी आगे की तरफ से। नीचे को दबा के चलाओ और पीछे से उठा के चलाओ, थोड़ा सा ऊपर से आगे से।
जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको कर लेना है। बहुत ईजी और बहुत आसान हो जाएगा आपका हेयर कट। आपको जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी हेयर कट करने में। अब ये देख लो, आप समझ लो कि जब मैंने 1 नंबर मारा और 1.5 नंबर मारा तो ऑलरेडी इससे ही पूरे बालों की मिक्सिंग हो चुकी थी। बस हल्का सा हमें ऊपर ऊपर ही कट करना है बस, वो भी सीजर से हल्का हल्का कट करेंगे। जैसे क्या होता है, कोई कोई ट्रिमर बाल छोड़ती भी चलती है, तो मैंने हल्का हल्का, देखो बस खाली देख रहा था मैं कोई बाल छोटा बड़ा तो नहीं है, तो उसकी वजह से ही मैं हल्का हल्का, जहाँ मैंने 3 नंबर मारा था और 2 नंबर मारा था वहाँ मैं चेक कर रहा था, हल्के हल्के बाल दिख रहे थे तो मैंने कट कर दिए। देखो हल्का सा मुझे लग रहा था एक आध बाल बड़ा है तो उसको मैंने कट कर दिया। तो उस चीज़ को आपको भी ध्यान देना, उस चीज़ पर देखना होता है, चेक करना होता है बाल, ठीक है। तो अच्छे से कभी भी ध्यान दो, अच्छे से चेक करो बाल लोगों को। देखो यहाँ बड़े लग रहा है, बड़े क्यों लग रहा है, यहाँ वाइट की वजह से, वाइट है ना बाल, तो उसकी वजह से बाल अलग सा दिखता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हाँ बालों की मिक्सिंग नहीं हुई, जैसे मान लो बाल छोड़ दिए ऐसा लगता है। तो एक न उसकी वजह लगता है, वाइट बालों की वजह से बाल बहुत अलग अलग दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे मिक्सिंग अच्छे से हो ही नहीं है, ठीक है। आप देख लो, जैसे मैं इधर कर रहा हूँ वैसे हम इधर कर लेंगे, जैसे हमने उधर करा ऐसे ही हम इधर कर लेंगे। अच्छे बालों को चेक कर लेंगे सारों को। हल्के हल्के बालों को कट करना है, ज़्यादा कट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैंने ऑलरेडी ट्रिमर को उस लेवल पर ले जाके छोड़ा ऊपर कि हाँ भाई हमें ज़्यादा बाल कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ मुझे इधर मुझे लग रहा था एक आध बाल बड़ा है और ट्रिमर से आया नहीं, तो मैंने इसीलिए कट कर रहा हूँ उसे। नीचे भी चेक कर रहा हूँ अच्छे से, ऐसे आपको चेक कर लेना है। हमेशा ट्रिमर मारते हो ध्यान रखो, कोई भी बाल बड़ा या छोटा नहीं रहना चाहिए साइड का, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता है। ऊपर का तो चल जाता है, ऊपर का तो थोड़ा बहुत बड़ा छोटा भी चल जाएगा, ऊपर का नहीं दिखता, ऊपर के बाल बहुत बड़े होते हैं मगर साइडों में दिखते हैं बाल, ठीक है। कटिंग कॉम देखो आप किस तरीके से मैं चला रहा हूँ, कटिंग कॉम भी देखना होता है। देखो कटिंग कॉम का जो पार्ट है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ को चल रहा है। कटिंग कॉम को जब भी ले चलो नीचे से भिड़ाओ और ऊपर की तरफ को उठाते हुए चलो। कटिंग कॉम को ऊपर की तरफ को उठाते हुए चलना होता है। देखो हल्के हल्के बाल काटो। देखो मैं देख रहा हूँ कितना थोड़े थोड़े काट रहा हूँ, बहुत थोड़े थोड़े काट रहा हूँ, क्योंकि मिक्सिंग हमें यहीं करनी है, यहीं से ही मिक्स कर देने हैं बाल। क्योंकि मुझे ऊपर के बाल ये छोटे ही लग रहे थे ऑलरेडी, तो मैंने ज़्यादा ऊपर तक नहीं चढ़ाई है। जहाँ मुझे लग रहा था परफेक्ट लगेगा वहाँ तक मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी। बाकी आपको बालों के अकॉर्डिंग देखना है कि हाँ भाई किसके बाल कैसे है। ये मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि बालों के अकॉर्डिंग ही आपको कट करते हुए चलना है। बस मैं आपको एक मिक्सिंग सिखाता हूँ कि मिक्सिंग कैसे करनी है। बाकी किसके बाल बड़े हैं छोटे, उस चीज़ को आपको ध्यान देना, उसके हिसाब से ही आपको बालों को कट करते हुए चलना है, ठीक है। मैं आपको मिक्सिंग सिखा रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसे मिक्स करने हैं, ऐसे बाल काटने हैं, तो उस चीज़ को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। बाकी लेवल आपको खुद समझना पड़ेगा बालों का, बाल कैसे हैं, बाल छोटे हैं बड़े हैं, या बाल मान लो किसी के बाल मोटे होते हैं तो वो खड़े होते हैं। जैसे इन भैया के बहुत हैवी बाल थे तो ये खड़े हो रहे थे थोड़े साइड साइड के, तो उसके हिसाब से ही हमने कट करा है। किसी के बाल ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जैसे नीचे को गिरते हैं, किसी के बाल ऊपर को खड़े नहीं होते, साइडों को खड़े नहीं होते, तो उनमें अलग तरीके से ही थोड़ा आपको देखना पड़ता है कट करते हुए। तो जैसे मैं कर रहा हूँ देखो हल्का हल्का ही कट करना है, ज़्यादा नहीं करना हमें ऑलरेडी। बाकी हम कट करने के बाद ऊपर के बाकी हम देख लेंगे बाद में, चेक कर लेंगे अच्छे से। जो मैं बताता रहता हूँ कि अच्छे से बाद में भी चेक करना होता है बाल। कहीं से लगता है देखो हल्के से ऐसे बड़े दिख रहा हूँ आपका, हल्की हल्की सीजर मारनी है, ज़्यादा नहीं मारनी। ज़्यादा गहरी मारोगे तो एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, फिर उसे मिक्स करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो आप, अच्छे से चेक करना होता है बालों को। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप चेक कर लेना है अच्छे से। जहाँ भी लगता है कोई भी बाल छोटा है बड़ा है तो कट कर देना है। बहुत हल्के हल्के काटते हुए चलना है। अगर आप सीख रहे हो तो हल्के 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 कट करते हुए ही चल रहा है बालों को। अब देख लो आप इस ट्रिमर का ये कोना चलाना है, हल्का सा ऊपर, बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना। कान से हमेशा टच रखो, कान से ऊपर नहीं चढ़ाना होता है। किसी का ऊपर ही है तो ऑलरेडी फिर भी नीचे से नीचे रखो। किसी का रुंगटा भी आ रहा है ना साइडों में तो भी थोड़ा सा चौड़ा ही रखो। जैसे साइड मैं भी बताता हूँ आपको, पहले ये देखो आप ऐसे कोना चलाना होता है ट्रिमर का, ठीक है। यहाँ भी हम ट्रिमर का कोना ही चला लेंगे हल्का हल्का, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ देखो ज़्यादा ऊपर मैंने कि हाँ ये नहीं, ये भी हमेशा ये पार्ट भी नीचे ही रखो, ज़्यादा ऊपर मत चढ़ाओ। इधर भी हम कोना चलाएंगे ट्रिमर का, देख लो। पहले सबसे पहले पूरी ट्रिमर मारनी है ऐसे। जैसे मान लो पीछे की तरफ जहाँ ये ट्रिमर चल रहा है यहाँ बाल नहीं है तो फिर भी थोड़ा चौड़ा ही रखने की कोशिश करो। पीछे वाली जो गुद्दी होती है वो पतली मत करो, जितनी हो सके चौड़ी रखो। देखो ऐसे कोना चला लेंगे जैसे मैं चला रहा हूँ, इधर वाला कोना चला लेंगे फिर हल्का हल्का। बाकी तो रेजर बस एक लाइन देनी होती है हमें, बाकी तो हमारा रेजर काम कर जाता है, ठीक है। देख लो आप जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको कर लेना है। देखो दोनों तरफ चेक कर लेना है। जब भी आप इधर भी कोना बना रहा हो तो दोनों तरफ चेक करो कि हाँ पे बराबर है या नहीं है। देखो हल्के से बाल, एक दो बाल एक्स्ट्रा रखे थे तो मैंने ऐसे कट कर दिया इन्हें, ठीक है। अब रेजर से हल्का सा मारूंगा, ज़्यादा नहीं मारूंगा, बहुत ना के बराबर एक्स्ट्रा जो एक आध दिख रहा था बस। बाकी किसी को क्लीन लुक चाहिए तो आपको देख लेना है, किसी को चाहिए होता है, किसी को लगवाना होता है, किसी को नहीं लगवाना होता है, तो आपको पूछना है कस्टमर से कि हाँ हम मानना है नहीं मानना, ठीक है। क्लाइंट से पूछ लो जहाँ भी आप रेजर मारते हो आगे की तरफ, मानना नहीं मानना कोई क्लाइंट से पूछो उसके बाद मारो। अगर क्लाइंट कहता है तो मार दो, वरना तो छोड़ दो, ठीक है। देखो कुछ इस तरीके से स्क्रीन देखो मैं कैसे पकड़ा हूँ। देखो कान को कुछ इस तरीके से होल्ड करना है, ठीक है, ऐसे होल्ड कर लेना है,
ठीक है। ऐसे ही हम इधर करेंगे। देखना होता है कि देखो स्किन को ऐसे पकड़ा, टाइट करा और रेज़र मार दिया, ठीक है। हल्का हल्का रेज़र मारूंगा मैं, ज़्यादा मारूंगा नहीं। अभी शेविंग करेंगे तो उसके बाद हम पूरी सेट कर लेंगे, बाद में लास्ट में कलम वगैरह सब चेक कर लेंगे, ठीक है। देखो इधर भी हल्के हल्के बाल दिख रहा हूँ आपको, तो मैं बस हल्का सा ट्रिमर ही मारूंगा, जो एक्स्ट्रा है ना 1-2 बाल वही काटूंगा मैं, ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। ऐसे ही हम इधर कर लेंगे जैसे हमने उधर करा। हल्का सा बाल, हल्का सा रेज़र इधर भी मार लेंगे हम, ज़्यादा मारना नहीं है, वही मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ। जैसे हमने उधर मारा ऐसे हम इधर मार लेंगे। कान को किस तरीके से होल्ड करना है वो भी देख लो। स्किन को मैं कैसे खींच रहा हूँ, अंगूठे से ऐसे ही खींचते हुए चलना है। देखो कहाँ से पकड़ रहा हूँ, देखो कान के पास से मैंने कैसे स्किन को थोड़ा सा खींचा था, ऐसे आपको कर लेना है। ट्रिमर में यहाँ सोच रहा है 0.5 मारूँ, मगर बाल बहुत कम थे तो 0.5 मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं 1 नंबर मारूंगा इधर। देखो पहले मैं 0.5 था, मुझे लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, तो फिर मैंने 1 नंबर मारा, ठीक है। 1 नंबर मार लेना है, जैसे मैं मार रहा हूँ ऐसे आपको मार लेना है। जो एक्स्ट्रा है वो 1 नंबर से ही कट जाएंगे, क्योंकि पीछे बहुत ही कम बाल है, तो वो 1 नंबर में भी सही आ जाएगा। 0.5 मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम कट कर लेंगे ऊपर के बाल। देखो ऊपर के बाल में देखो कैसे कट करता हूँ, ऐसे कि इस तरीके से आपको कट कर लेना है। पूरा ऊपर की तरफ को ही हाथ उठाते हुए कट करते हुए चलना है। क्लाइंट से पूछ लेना है कि सर इतना काट दूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको, सॉरी अभी तो डाली नहीं है, अब डाल लूँगा आज तो जो पिछली वीडियो आएगी या आगे पीछे आएगी तो उसमें आप देखना, क्लाइंट से ज़रूर पूछना है कि सर आगे के बाल पकड़ के पूछ लेना है क्लाइंट से कि सर इतने कट कर दूँ। उसके हिसाब से ही आपको पूरे बालों को कट करते हुए चले जाना है। क्लाइंट से पहले आगे के बाल उठाओ और पूछो कि सर इतने कट करने हैं, उसके हिसाब से ही फिर पूरा कट करते चले जाओ। देखो मैं तो सेक्शन निकालना है, मुझे तो ईजी और आसान लगता है, क्योंकि मैं इधर से निकालता हूँ, ठीक है। आदत पड़ गई है मुझे, बहुत टाइम हो गया, तो इस वजह से मैं ईजिली निकाल लेता हूँ। मगर आपको, अगर आप सीख रहा हो तो आपको जो निकालना है वो दूसरी साइड से निकालना है सेक्शन। मोटे की तरफ से, मैं बारीक तरफ से ही कटिंग कॉम को यूज़ करता हूँ। मैं मोटे की तरफ से करता ही नहीं हूँ, मुझे मज़ा भी नहीं आता और ना मैं करता हूँ, मुझे अच्छी भी नहीं लगती मोटे की तरफ से। मैं बारीक की तरफ से यूज़ करता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें सारे बाल आते हैं मोटे की तरफ से। आपको जो निकालना है सेक्शन वो इस तरफ से निकालना है। देखो ये पार्ट होता है ना इसका, दिखाता हूँ अभी आपको। ये जो इसका पार्ट होता है देखो कटिंग कॉम का, देखो ये इससे निकालना है सेक्शन। ये इसी काम में आता है, सेक्शन निकालने के लिए ही बना है स्पेशल, ठीक है। तो ऐसे ही पूरे बालों को कट करते हुए चले जाना है। देख लेना है अच्छे से, चेक कर लेना है बालों को कि हाँ भाई कोई बाल छोटा है बड़ा नहीं होना चाहिए। अब देखो पूरे बाल उठाऊंगा और अच्छे से कट कर दूंगा, ठीक है। बराबर ही हमें पूरा बराबर प्रॉपर एकदम कट करते हुए चलना है। ये साइड के बाल इन्हें रखने खड़े ही है, मगर पूरे खड़े भी नहीं रखने, एक तरफ से खड़े, वन साइड की तरफ को करके और हल्के से उठा के रखने एक साइड से, पूरे प्रॉपर खड़े नहीं रखने। हल्का साइड में करके जैसा हल्का सा एक तरफ से उठा देते हैं, वो आप लास्ट में देख ही लेना वीडियो में, वो आपको समझ आ ही जाएगा मैंने कैसे करा है ड्रायर। तो देखो कुछ इस तरीके से बालों को अच्छे से चेक जरूर करना है। पूरे बालों को उठा उठा के अच्छे से चेक कर लेना है, कोई बाल छोटा है बड़ा तो नहीं है। पूरे बालों को अच्छे से चेक करना है। कहीं भी आपको लगता है पीछे की तरफ से भी, आगे से भी, चारों तरफ से अच्छे से उठाना है। सारे बालों को उठा उठा के चेक करो, कुछ भी लगता है तो कट करते हुए चले जाओ, ठीक है। अब मुझे हल्के से इधर के ही कट करूँगा बस में, मुझे हल्का सा लग रहा था, बाकी तो ठीक लग रहे थे सारे, तो बस मैं पूरे ऐसे ही छोड़ दूँगा, ठीक है। अब क्या मानना है इनमें, हल्की हल्की थिनिंग, हल्की सी। देखो क्लाइंट ने इशारा भी दिया, ठीक है। मैंने क्लाइंट से पूछा ठीक है, क्लाइंट ने कहा हाँ ठीक है। तो फिर मैं अब क्या करूँगा, इनमें हल्की सी थिनिंग मारूंगा बस। जब भी आप थिनिंग मारो तो उसके हिसाब से ही आपको हल्के से बाल बड़े छोड़ के चलो, जिससे कि बाल ज़्यादा छोटे ना हो। तो हल्के से बालों को बड़े रख के चलो और हल्की सी फिर थिनिंग मार दो, तो एकदम टेक्चराइज आ जाते हैं बाल, अच्छे भी लगते हैं। बाकी सब कैसे थिनिंग मारते हैं, बहुत से लोग जड़ में से ही मारते हैं। मैं नीचे से मारना पसंद नहीं करता, मैं ऊपर ऊपर ही थिनिंग को मारता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको करना है। देखो एक्स्ट्रा बाल लग रहा है तो मुझे हल्के से लगा कि हाँ भाई पीछे के बाल हल्के से बड़े हैं, तो मैं उन्हें भी चेक कर लूँगा और कट कर दूँगा हल्का हल्का। जैसे मैं कट कर रहा हूँ ऐसे आपको कर देना है, ठीक है। देख लो आप अच्छे से बालों को, मैं बार बार बोलता हूँ चारों तरफ से अच्छे के बालों को देखो, चेक करो, उसके बाद ही, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा हीट मारूंगा ड्रायर में, क्या है मैं खाली मैं ड्रायर मारने वाला हूँ, वैक्स वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगा इन बालों में, क्योंकि बाल ऑलरेडी ऐसे है कि ड्रायर से ही सेट हो जाएंगे। देखो मैं कैसे मार रहा हूँ ड्रायर, हल्का हल्का रोलर को घुमाते हुए ही मार रहा हूँ। देखो बस बालों को इतना ही उठाऊंगा एक तरफ से, बाकी दूसरी तरफ से जब मैं इधर को टच करके लाऊंगा बालों को तो ऑलरेडी इनमें लुक अच्छा आ जाएगा। देखो अभी वैक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगाया तो ऑलरेडी ठीक ही आ रहा है, ठीक है। ड्रायर का मुंह जो रखना है वो ऊपर की तरफ को ही रखना है, कभी भी ऊपर से नीचे को नहीं चलाना है। देखो इस तरीके से रखना है ड्रायर का मुंह, ठीक है। बता भी रहा हूँ मैं, इस तरीके से ड्रायर का मुंह रखना है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ को मारोगे तो क्लाइंट का कहीं ना कहीं हीट लगेगी और सर जल भी सकता है। और ड्रायर को हमेशा क्लाइंट से थोड़ा सा दूर रखो, पास में मत रखो बिल्कुल भी, हाँ बिल्कुल स्किन से टच करके चला रहा हो ड्रायर को, क्योंकि ड्रायर कहीं ना कहीं गर्म हो जाती है हीट की वजह से, तो क्लाइंट के लगेगी तो वो जला भी सकती है। तो ऐसे ही आपको कर लेना है। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है।
ड्रायर का जो मुंह होना चाहिए, नोज़ल का जो मुंह होना चाहिए, देखो आगे जो होता है इसका नोज़ल बोलते हैं, इसका जो मुंह होना चाहिए ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, नीचे की तरफ को नहीं होना चाहिए। बालों को अच्छा से सेट करके देना है क्लाइंट को। जब भी आप हेयर कट करो अच्छे से ड्रायर को क्लाइंट को बालों को सेट करके दो। और गाँव की तरफ तो नॉर्मली यार बालों में लाइट वगैरह आती नहीं है तो दिक्कत भी होती है, ठीक है। आप देख लो मैंने इनमें कुछ भी नहीं लगाया, वैक्स वगैरह कुछ नहीं लगाया, बस ये ऐसे ही छोड़ दिए थे क्योंकि ऑलरेडी ड्रायर से ही लुक आ गया था। ये हमारा फाइनल लुक है। फाइनल लुक कैसा लगा, फाइनल लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके आपको फाइनल लुक कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे बताना, ठीक है। बाकी हम बनाकर डालते रहेंगे, रेगुलर आ चुके हैं, आप टेंशन मत लो, मैं रेगुलर ही वीडियो डालने वाला हूँ। बाकी आपको हेयर कट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।